बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अगम एजुकेयर पे। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे परिवर्तित करेंगे। ये हेलो एल्केन की रिएक्शनें हैं जो हमने उस दिन कराई थी पिछले वाले वीडियो में। यूपी में मतलब पूरे जो यूपी बोर्ड का जो होता है उसमें 5 सेट बनते हैं। कितने सेट बनते हैं? 5 सेट बनते हैं। 5 सेट में से ये 2 या 3 सेटों में पूछी गई थी। उस दिन भी हमने कराई थी, आज भी हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो देखते हैं। सबसे पहली रिएक्शन है 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडो ब्यूटेन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम ब्यूटेनॉल का सूत्र कैसे निकालेंगे। तो नाल मतलब जहाँ पे OH होता है वहाँ पे आल लगाते हैं हम। तो हमारे पास कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन है। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि पहले 4 कार्बन लिख लो आप लोग, ठीक है। हर एक C के पास आपको 4 करने होते हैं। तो यहाँ पे देख लो CH3 बॉन्ड, तो 3 और 1 4। ऐसे ही C के पास 1 और 1 2। कितने की कमी है? 2 की कमी है, तो इसलिए यहाँ पे 2 लगा दो। अपने आप सूत्र निकल आएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही सेम करेंगे। अब देखो ऐसे यहाँ पे लगा लो 1 और 1 2। कितने की कमी? 2 की कमी है। अब देख लो आप, अब यहाँ पे लगा है 1 पे क्या? आल। तो यहाँ पे क्या लिख दो? CH2 बॉन्ड OH, यानी कि 2 और 1 3 और 1 4। ये तुम्हारा सूत्र बन गया 1 ब्यूटेनॉल से 1 मतलब 1 ब्यूटेनॉल का। अब बनाना क्या है आपको? 1 आइडो ब्यूटेन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आइडो से आइडो किस में आएगा? तो HI, मतलब HI से आप लोग रिएक्शन करा देंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? H3 सांद्र H3PO4 सांद्र H3PO4। अब देख लो सबसे सिंपल तरीका कि क्या पूछ रहा है? 1 ब्यूटेनॉल से 1 आइडो ब्यूटेन। तो आपको 1 पे ही क्या लगानी है? I लगानी है। तो एक बार ये देखो, ये माइनस, ये किसका है? प्लस का। ये हमने पिछले वीडियो में भी बताया था। जहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाएगी वहाँ पर मेरा क्या बनता है? जल, यानी कि H2O। तो सबसे पहले आपका क्या बन जाएगा? H2O। तो यहीं पे सबसे पहले क्या बना दो? H2O प्लस। अब आपके पास जो बचा है वही लिख दो, हमारा बन जाएगा। तो देख लो सबसे पहले CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर I। अब ये आपका क्या बन गया? 1 आइडो ब्यूटेन। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है। अगर इसको हम चाहें तो दूसरी तरीके से भी बना सकते हैं। PCl5 से रिएक्शन कराएंगे तब हम क्या बना लेंगे? एल्किल हैलाइड बना लेंगे। एल्किल हैलाइड बनाने के बाद हम यहाँ पे कौन सा नियम लगा सकते थे? फ्रेंकल स्टीन अपक्रिया। आप देखते हैं दूसरे वाले में वो भी दी गई है। पहले पूछा गया 1 क्लोरो ब्यूटेन से 1 आइडो ब्यूटेन। कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहले 1 क्लोरो ब्यूटेन। तो 1 क्लोरो ब्यूटेन का सूत्र हमने जैसे बोला, पहली रिएक्शन ये हो गई। दूसरी रिएक्शन देख लो, कुछ नहीं करना है आपको। 4 कार्बन, ब्यूट में कितना याद रखना है कि 4 कार्बन होते हैं, तो 4 रख लो भाई। करना कुछ नहीं है, देख लेना। 4 कार्बन। 1 पे आपका क्या लगा है? क्लोरो। तो 1 यहाँ पे मान लो, या इधर जहाँ पे आपकी इच्छा हो। तो मैंने यहाँ पे मान लिया Cl। ठीक। अब हर एक C के पास आपको कितने करने हैं? 4। तो कर दो 3 और 1 4। अब ऐसे ही यहाँ पे सिंगल बॉन्ड लगाओ। पहले 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो यहाँ पे कितना आगे जाएगा? CH2, यानी 2 और 1 3 और 1 4। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ बेटा, 1 और 1 2। कितने की कमी? 2 की। तो यहाँ पे CH2 हो गया। अब ऐसे ही इसमें भी हमें 4 करने हैं C के पास। आपके पास अभी हैं कितने? 1 और 1 2। कितने की कमी? 2 की। और यहाँ पे क्या लगा आपका? Cl। इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो ब्यूटेन।
अब आपको बनाना क्या है, 1 क्लोरोब्यूटेन से 1 आइडोब्यूटेन। एक हमने रिएक्शन पढ़ी होगी फ्रेंकल स्टीन अपक्रिया, जिसमें क्या होता है कि Na से रिएक्शन होती है। जब हम Na से रिएक्शन कराएंगे तब मेरा क्या I जुड़ जाएगा, उसका नाम क्या हो जाएगा 1 आइडोब्यूटेन। तो ये रिएक्शन किससे होती है, Na से होती है। किससे होती है, Na से। और किसकी उपस्थिति में होती है, एसीटोन की उपस्थिति में। याद रखेंगे, अगर कहीं पे आइडो की बात आती है तो हम कौन सी रिएक्शन लगाएंगे, फ्रेंकल स्टीन अपक्रिया। तो देख लो वो किससे होती है, Na से होती है। अब सिंपल सा तरीका मैंने बोला कि ये जो है प्लस का, ये वाला इसके साथ में निकल जाएगा माइनस Cl के साथ में, तो ये क्या निकल जाएगा NaCl। Cl किसका होता है, माइनस का होता है। Na किसका होता है, प्लस का होता है। तो आपका क्या बना देगा, NaCl। अब प्लस आपके पास क्या बचा देख लो, जो बचा है वही लिख दो, बस रिएक्शन हो गई। CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड I। आपसे बेटा यही पूछ रहा था, 1 आइडो हो जाएगा, 1 आइडो और क्या 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। सबसे सरल तरीका है और याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, क्योंकि ये 5 सेट में से 2 सेट में पूछा गया था। 5 सेट बनते हैं यूपी में, और कितने सेटों में पूछे गए, 2 सेटों में पूछे गए हैं। तो हो सकता है कि अगली बार भी पूछा जाए, कहीं ना कहीं पर किसी भी सेट में पूछ सकता है, हर एक साल पूछता है। अब देख लो बेटा तीसरी रिएक्शन, सबसे सरल तरीका है। तीसरी रिएक्शन कह रहा है ब्यूट 1 इन से 1 आइडोब्यूटेन, यानी कि तुमसे फिर पूछ रहा है क्या 1 आइडोब्यूटेन। मतलब 3 रिएक्शनें पूछेंगे, तीनों 2024 में पूछी गई हैं। तो समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी अगली साल के लिए। हर एक साल आती हैं, 5 सेट बनते हैं, हमने आपको बताया है। उसमें से कहीं ना कहीं 1 या 2 या 3 सेटों में पूछ लेता है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्यूट 1 इन, मतलब ब्यूट का मतलब कितना होता है 4, तो 4 कार्बन पहले रख लो। अच्छा तरीका मैंने आपको बताया, 4 कार्बन। अब 1 पे आपका क्या लगा है, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, तो आप यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लो भाई। अब हर एक सी के पास 4 करने हैं। कितने करने हैं, 4 करने हैं आपको। तो यहाँ पे हम कितने कर दें, 2, तो 2 और 2 4। ऐसे ही यहाँ पे 3 और 1 2 और 1 3, कितने की कमी, 1 की। ऐसे ही इधर आ जाओ, 1 और 1 2, कितने की कमी, 2 की। ऐसे ही इधर आ जाओ, 2 तो कितने की कमी, 3 की। तो ये क्या बन गया, 1 ब्यूटीन बन गया। अब आपको बनाना क्या है, 1 आइडोब्यूटेन। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, जब फ्रेंकल स्टीन अपक्रिया कब लगती है, जब एल्किल हैलाइड होना चाहिए। अब एल्किल हैलाइड को बनाएंगे इससे, तो हमने अगले वीडियो में आपको पढ़ाए थे 2 नियम, एक मार्कोनी-काप नियम, एक एंटी मार्कोनी-काप नियम। तो यहाँ पे बेटा 1 की पोजीशन लेने के लिए कौन सा नियम लगेगा, एंटी मार्कोनी-काप नियम। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, पराक्साइड की उपस्थिति में होता है। और कहाँ पर हैलोजन परमाणु जुड़ता है, हैलोजन परमाणु कहाँ पे जुड़ता है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, अधिक होती है। किसकी उपस्थिति में होता है, पराक्साइड की उपस्थिति में। तो लिख लेंगे रिएक्शन के ऊपर पराक्साइड। देख लो बेटा सिंपल सा तरीका, इधर नहीं देखेंगे हम ज़्यादा है कि कम है, हम जहाँ पे डबल बॉन्ड लगा है मेरा वहीं पे हम देखेंगे कि कहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो CH2 पे अधिक है हाइड्रोजन की संख्या, CH पे क्या है, कम है। तो CH2 जहाँ पे वहाँ पे हम क्या जोड़ेंगे, Br, यानी कि हैलोजन परमाणु जोड़ेंगे। और किसकी उपस्थिति में होता है एंटी मार्कोनी-काप नियम, होता है पराक्साइड की उपस्थिति में। तो बेटा क्या बन जाएगा, हमने आपको बताया कहाँ पे जोड़ेंगे, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो 1 2 3 4, आपके पास कार्बन कितने थे बेटा, 4। तो सबसे पहले आप तो यहीं पे Br जोड़ लो, या नीचे लगा देना या ऊपर लगा देना, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो 2 और 1 3 और 1 4। अब इसके पास भी 4 करने, तो 1 और 1
दो, कितने की कमी, दो की कमी, तो दो यहाँ पे कर दो। ऐसे यहाँ पे एक और एक, दो, कितने की कमी, दो की कमी बेटा यहाँ पे कर दो। ऐसे यहाँ पे कर दो, कितने, तीन। अब ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया 1 ब्रोमो ब्यूटेन। अब आपको कौन सी रिएक्शन लगानी है इसमें, अब आपको रिएक्शन लगानी है, यहीं से लगा सकते हैं हम, या स्टार्टिंग से लिख लो इसको तो और अच्छी बात है। CH2 इसके ऊपर यहाँ पे लगा लो या नीचे लगा लो, मैंने बोला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब CH2 और CH3, इसकी रिएक्शन आपको किससे करानी पड़ेगी, तभी तो मेरा क्या बनेगा, आइडोब्यूटेन, यानी कि NaI से। और ये कौन सी अपक्रिया होती है, फ्रेंकल स्टीन अपक्रिया। तो NaI और एरो के ऊपर क्या आता है, CH3COCH3 यानी कि एसीटोन की उपस्थिति में होती है रिएक्शन। अब देख लो जरा, अब क्या करोगे, इतना हो गया। अब Na किसके साथ जाएगा, Br के साथ जाएगा, आपको पता है। तो NaBr क्या लिख देंगे, NaBr। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको I लगा देना है, प्लस क्या बचा, CH3 CH2I। मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो क्या बन गया, 1 आइडोब्यूटेन हो गई भाई। कितनी रिएक्शन करा दी, 3। अब हम चौथी रिएक्शन है कि 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो हम इतना होने के बाद अब देख लेते हैं। देख लेते हैं कौन सी रिएक्शन है, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। बहुत अच्छी रिएक्शन है। अभी हमने सूत्र निकाला, सबको बताया कि क्या करो, 1 2 3 4 कार्बन, कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब 1 ब्यूट, या आप इधर मान लो या आप इधर मान लो। अभी मैंने पिछले में भी यहीं पे माना, तो आप भी यहीं पे मान लो पहले। अब आ जाओ, कितने करने, 4 C के पास, तो 2 और 2 4, तो यहाँ पे 1 2 3 4, ऐसे इधर 1 और 1 2, तो यहाँ पे 2, कितने हो गए, 4। और यहाँ पे CH3 और क्या लगा, कुछ नहीं लगाया। क्या कह रहा है, 1 ब्यूटीन से, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, बन गया। अब आपको क्या करना है, HBr। कल भी मैंने ये रिएक्शनें कराई थी, आज भी करा रहे हैं। तो देख लो क्या लिखा है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, यानी कि उसने 2 बोला है तो मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा। कौन सा नियम लगेगा, मार्कोनिकॉफ नियम। तो लगा दो बेटा, सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया, अभी भी बता रहे हैं। तो देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन आपके पास। किस पे लगा है, 2 पे, तो यहाँ से हम 2 मान ले रहे हैं और यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, Br। अब हर एक C के पास कितने करने, 4, तो यहाँ पे CH3 बॉन्ड 1 2 3, कितने की कमी, 1 की कमी। ऐसे ही यहाँ पे आ जाओ, 1 और 1 2, यहाँ पे कितना कर दो, 2, और यहाँ पे CH3। तो बेटा आपकी ये भी रिएक्शन हो गई, 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अब एक बची है आपकी, कौन सी बेटा, लास्ट रिएक्शन N ब्यूटिल क्लोराइड की अपक्रिया अल्कोहलिक KOH से होती है। तो देख लो, सबसे पहले N ब्यूटिल क्लोराइड, CH3 CH2 Cl किसके साथ हो रही है, अल्कोहलिक KOH। तो यहीं पे लिख लो KOH, यानी कि AlC शॉर्टकट में। इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या निकल जाएगा, इसके साथ Cl, KCl प्लस एक यहाँ से क्या कम होगा, H, तो H2O बन जाएगा। अब आप देख लो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि 2 और 2 4, 2 3 और 1 4। ठीक है, यही मेरा क्या बन गया, ब्यूटेन 1ene। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।